बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से नई दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात तत्वों द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया। बता दें आपको कि इस ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी सवार थे। पथराव की इस घटना से रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। आइए देखते हैं कि इस ग्राउंड रिपोर्ट में आखिर उस वक्त क्या स्थिति थी। गाड़ी संख्या 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जब फिरोजाबाद के आउटर क्षेत्र में ब्रह्मेश्वर रेलवे गेज के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक ट्रेन पर पत्थरों से हमला हुआ। ये पत्थर सीधे E1 कोच की सीट संख्या 5354 की खिड़की पर जाकर लगा। पत्थर लगते ही खिड़की का बाहरी शीशा चकनाचूर हो गया, जिससे कोच के भीतर बैठे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से तुरंत अलर्ट जारी किया गया। ट्रेन के टुंडला जंक्शन पहुंचने से पहले ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर हो गई और जैसे ही ट्रेन टुंडला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची, आरपीएफ इंस्पेक्टर अवधेश गोस्वामी ने ट्रेन के साथ कोच का निरीक्षण किया। गनीमत ये रही कि केवल बाहरी शीशा टूटा था और संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो इसी कोच की सीट नंबर 3940 पर सफर कर रहे थे, वो पूरी तरह से सुरक्षित रही। संघ प्रमुख की सुरक्षा को देखते हुए फिरोजाबाद के एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ सिटी प्रवीण कुमार तिवारी और सर्विलांस टीमें तुरंत एक्शन मोड में आ गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं। शुरुआती जांच में किसी शराबी की हरकत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। थाना क्षेत्र रसूलपुर पड़ता है और हमारा दूसरा थाना क्षेत्र दक्षिण है, ऑलमोस्ट इसके बॉर्डर पे। रेलवे ट्रैक के बगल में ये जानकारी मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेन पे पत्थर फेंका गया है। तत्काल यहाँ पे जो जीआरपी है, आरपीएफ और लोकल पुलिस यहाँ पे मौके पे आई है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 12003, ये जानकारी में आया है कि ये कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी और इसमें ट्रेन के एक बोगी में एक कांच टूटा था और इसी क्रम में जब ये ट्रेन आगे उसके बाद में अपने गंतव्य स्थल निकल गई है और यहाँ पे हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में कुछ चीजें आई भी हैं, जिनका एक बार परीक्षण जब कर लिया जाएगा तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। फर्स्ट एसी की एक एसपी ने अभी बताया है कि जो है जांच की जा रही है और किस लड़के ने या किस व्यक्ति ने पत्थर चलाया है उसकी पहचान की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र पकड़ नहीं, कोई घायल नहीं है। आउटर शीशा जितनी जानकारी हुई है, आउटर एसी कोचेज में 2 शीशे होते हैं, तो आउटर शीशा क्रैक किया है और सुरक्षा एजेंसियों ने ग्रीन सिग्नल मिलने और जरूरी जांच के बाद ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। हालांकि इस घटना से वीवीआईपी सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए, लेकिन राहत की बात तो ये रही कि समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया और कोई भी जनहानि नहीं हुई। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने का मामला सामने आया है और इस ट्रेन में मोहन भागवत सवार थे, शुरुआती जांच पड़ताल की हम बात करें तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक? आपको बता दें कि जिस तरह से कल शाम की घटना है, 7 से 7:30 के बीच में जब स्वर्ण शताब्दी अपने निर्धारित समय से लखनऊ कानपुर होते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हो रही थी, उसी बीच में फिरोजाबाद और मक्खमपुर के बीच में कुछ ऐसे बच्चे जो थे, शरारती टाइप के कहा जाए, ऐसे जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, उन्होंने उस पर ट्रेन पर एक तरह से पत्थरबाजी की और चलती हुई ट्रेन में पत्थर लगा। उनको नहीं पता था कि इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी इसमें सफर कर रहे हैं
फिलहाल में जिस तरह की घटना थी उसको देखते हुए प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। कहीं सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें आई तो सुरक्षा विभाग से संबंधित सारे विभागों में हड़कंप मच गया था। उसी समय पे तत्काल ही जिले के एसएसपी आदित्य लांगे हैं मौके पर पहुंचे, तो वहीं कमी पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। तमाम ऐसे आला अधिकारी थे, जिलाधिकारी, तमाम ऐसे अधिकारी थे जीआरपी के, वो भी मौके पर पहुंचे। जिस तरह से बताया जाता है कि जो घटना थी उस घटना को लगभग 2 से 3 घंटे उन्होंने इस चीज पे लिया कि किस तरह से काम किया जाए। उस चीज में रात भर पुलिस इधर से उधर बनी रही। फिलहाल में रात को शाम को ही ट्रेन को रवाना कर दिया गया था। चले ट्रेन जाने के बाद में पुलिस अपना काम करने पे लगी हुई थी। उसी समय में तमाम कहा जाए कि दर्जनों भर सीसीटीवी को खंगाला गया। सीसीटीवी से निकल के आया कि 3 कूड़े वाले जो नाबालिग लड़के थे उन्होंने ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। उस घटना को लेकर तमाम चीजें उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो शरारती तत्व हैं, जो शरारती बच्चे थे, इनके विरुद्ध पूर्व में भी 1-2 मुकदमे चल रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं कि जिसने पत्थर फेंका है वो नाबालिग था, क्या उसकी पहचान हो गई है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है क्या? एक बार तो नहीं पाया, आपका सवाल क्या था? हिमांशु, धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि जिसने पथराव किया है वो नाबालिग है, क्या उनकी पहचान हो चुकी है? पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में क्या कुछ सबूत मिले? बिल्कुल पहचान हो चुकी है। उसमें 3 जो लोग थे सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, उसमें से 2 बच्चे पकड़े भी गए। एक अभी कहा जाए कि पकड़ से बाहर है पुलिस की से, और कहीं ना कहीं उसको भी पुलिस की जो 10 टीमें हैं लगाई गई हैं, उस बच्चे को भी पुलिस हिरासत में लेगी और जुवेनाइल कोर्ट में उनको पेश भी की जाएगी। जिस तरह से ये दोनों लोगों को जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया है, इसी तरह से उसको भी पकड़ के जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र, इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से पथराव का ये पूरा मामला सामने आया है, क्या ये शरारती तत्वों की ही घटना है या फिर इस पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश हो सकती है? सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां किस तरह से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, बता दें आपको कि जिस तरह से पुलिस का जो बयान आया है, पुलिस के हिसाब से कोई ऐसी मंशा नहीं थी शरारती तत्वों की, बच्चों की। उन्हें नहीं पता था कि इसमें मोहन भागवत जी सफर कर रहे हैं। वो तो अमूमन उन्होंने देखा तो उन्होंने पत्थर उसमें फेंक दिया। बशर्ते ये रहा कि पत्थर इतना बड़ा था कि वो जाके एक शीशे में तोड़ देता है और दूसरा शीशा सेफ्टी पॉइंट पे सही रहता है, तो इस वजह से तमाम यात्री जो घायल हो सकते थे उनकी भी जान बची है। और कहा जाए मोहन भागवत जी जिस ही जो वन कोच था उसमें सवार थे, मगर जहां पे जो हादसा हुआ उसके हादसे से समथिंग थोड़ी दूरी पे ही मोहन भागवत जी सफर कर रहे थे। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कितने लोग हैं वो जिन्हें हिरासत में लिया गया है और किस तरह से पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और किस एंगल से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और जिस तरह से कहा गया कि घटना जो थी तत्काल गंभीरता से, क्योंकि इस समय सरकार का जो रुख है वो 0 टॉलरेंस का रुख है और कहा जाता है कि तत्काल कार्यवाही, प्रभावी कार्यवाही हो जिससे कि वो चेहरे सामने आ सके जो कि घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसी के तहत रात भर 10 टीमें पुलिस की मौजूद रही और पूरे क्षेत्र में जो कैमरे लगे थे, सीसीटीवी कैमरे, उनकी जानकारी लेती रही। तो वहीं एक कैमरे में दृश्य जो निकल के आया, तमाम ऐसे जो गोपनीय विभाग रहता है पुलिस का, उनके द्वारा भी पूछताछ की गई। तो इससे ये परिदृश्य क्लियर हुआ कि जो घटना को अंजाम देने वाले यही 3 लोग हैं, जिनमें से पुलिस ने 2 को हिरासत में ले लिया है। आज न्यायिक जुडिशली मजिस्ट्रेट या कहा जाए जुवेनाइल कोर्ट में उनको पेश किया गया है। तीसरे की विधिवत से जानकारी करते हुए वो सारी टीम उन गठित की गई है। तीसरा जो आता है तब क्या तथ्य निकल के आता है या कहीं कोई ऐसी जानबूझकर घटना की गई थी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और आरोपियों ने ये कबूल भी कर लिया है कि उन्होंने ही पथराव किया। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इससे पहले भी वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं? सरकारी प्रॉपर्टी को उन्हें निशाना बनाया इससे पहले भी क्या? और इससे पहले ऐसी कुछ वारदात अगर हुई थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बता दें, पुलिस जिस तरह से बता रही है कि उनके जो मामले जो दर्ज हैं, 2 मामले दर्ज हैं, वो चोरी को लेकर दर्ज है, कोई इस तरह की घटना को लेकर दर्ज नहीं है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुलिस अपने हर तथ्य पर जांच पड़ताल करती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है उनको निर्दोष कोई जेल न चला जाए,
तो ये उत्तर प्रदेश की हालात सरकार को जो नीति है उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है, और लग रहा है जिस तरह के जो दोष किया है, जिस तरह की उन्होंने गलती की है, उस तरह की सजा उनको मिलती है। तो अभी तक तो ऐसा कोई कारण निकल के नहीं आया, मगर तीसरा जो बच्चा है, वो जो व्यक्ति है, वो निकल के आता है, वो कुछ बताता है, तो जहां तक है पुलिस उस पर गंभीरता से और काम करेगी। धर्मेंद्र, ये जो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं उनकी उम्र कितनी बताई जा रही है? आप बता रहे कि नाबालिग हैं, उम्र कितनी है उनकी? वो सारे जो 13, 14, 15, 16 साल तक के लड़के हैं, और उनकी जो उम्र के हिसाब से जुवेनाइल कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि बच्चे ही हैं वो। बिल्कुल। और धर्मेंद्र, इस पूरे मामले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनके परिजनों को क्या सूचित किया गया है? देखिए, जो बच्चे जो होते हैं, जिस कंडीशन के कूड़ा उठाने वाले, या कहा जाए कूड़ा या करकट उठाने वाले, या कहा जाए कि ये तमाम ऐसे बच्चे हैं जो घूमते रहते हैं, उनके परिजनों का कहना कुछ नहीं होता, क्योंकि गलतियां जब बच्चे करते हैं तो उनमें, क्योंकि ये जो फिरोजाबाद शहर है वो कहा जाए मजदूरों का शहर है, एक लेबर क्लास का शहर है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनको शिक्षा से वो वंचित रहते हैं। उसके प्रति वो माँ बाप भी ऐसे हैं जो अशिक्षित होते हैं, उसको इस काम में उतार देते हैं, या जो कूड़ा करकट उठा रहे हैं या वो कबाड़ा का कार्य कर रहे हैं, तो उनमें कोई ऐसा गंभीरता से नहीं लेते। मगर फिलहाल में जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। और धर्मेंद्र, ये भी बताइएगा कि जिन नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिस वक्त उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या वो शराब के नशे में थे या फिर पूरे होशो आवाज में थे? हाँ, ये जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि दोनों लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो होशो-हवास में थे, और जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने वो स्वीकार भी किया है। तीसरा जो उनका साथी है, वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा कोई वो नहीं था, उनका उद्देश्य नहीं था, मगर पत्थर पड़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, और ये पत्थर कभी भी किसी का जान भी ले सकता था, मगर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सुरक्षा स्थितियां, जो एजेंसियां हैं, वो काम कर रही हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पुलिस इस पूरे मामले में नाबालिग आरोपियों को तो हिरासत में ले चुकी है। आगे किस तरह से कार्रवाई पुलिस करने वाली है इस पूरे मामले के तहत? देखिए, ये तो जो जिस तरह से आरोप किया नाबालिगों ने, उसके हिसाब से उसको जेल भेजा जा रहा है, मगर सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर भी टकटकी लगाई हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पीछे कोई अन्य चाल हो, उसका भी पता लगाने के लिए पुलिस प्रयासरत है, और वो प्रयास कर भी रही है। तमाम ऐसी टीम है जो जस्टिफिकेशन के लिए, जांच के लिए उन्होंने वो लगाई है, कहीं ना कहीं वो अंदरूनी अपनी जांच उनकी चल रही है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले के तहत पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।